कहते हैं जब कोई पिता अपनी बेटी को रोज घुट घुट कर मरते देखता है तो कभी कभी उसकी बर्दाश्त की हदें खौफनाक रूप ले लेती है। वारासिवनी के जंगल में मिली राजेंद्र शरणागत की लाश भी इसी मजबूरी और गुस्से का खौफनाक अंजाम थी। महज 72 घंटे पहले जिसे एक अंधी हत्या माना जा रहा था, वारासिवनी पुलिस ने उसकी परतें खोली तो कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना ससुर निकला। आखिर क्या थी वह वजह जिसने एक पिता को अपने ही दामाद का कातिल बना दिया? कैसे रची गई इस कत्ल की साजिश? चलिए विस्तार से नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की इस रिपोर्ट पर। कोपे और डोंगरिया गांव के बीच पुराने पट टेकरा का घना जंगल। इसी जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ 40 साल के राजेंद्र शरणागत की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही वारासिवनी पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि 13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात राजेंद्र का गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। मौके पर जो घटना स्थल था उसको देख के समझ में आया कि वारदात से पहले यहाँ पे शराब और नशा करके फिर उसके बाद ये वारदात हुई है और जो मृतक है राजेंद्र शरणागत, उसके गले पे दबाकर उसकी हत्या की गई है। प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया। जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे, जो साक्षी थे, उनके जब संकलित साक्ष्य से ये निकल के आया कि जो मृतक का जो ससुर है, जो उसका रिश्तेदार है, वो बहुत सालों से परेशान था। मृतक अपनी पत्नी को शराब के नशे में मारपीट करता था। मृतक ने अपनी ज़मीन बेच दी थी नशा करके। मृतक पे कुछ कर्जा भी था, उसको भी उसने अपनी ज़मीन बेच के चुराया, पटाया। तो ससुर ने एक योजना बनाई, उसने अपने मित्र को बुलाया और मित्र को बुलाने के बाद अपने जो उसका दामाद है उसे बुलाया, दुकान से शराब खरीदवाई और शराब के बाद उन्होंने वहाँ पे पार्टी की और पार्टी करने के बाद जो विवाद किया पैसे को लेन देन को लेके, तो शराब के नशे में जो उसके ससुर हैं राजेश चौहान और ससुर का दोस्त प्रभु बिसेन, दोनों ने अपने गमछे से मृतक का गला घोंटा और गला घोंट के उसकी हत्या। कोई चश्मदीद नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस के लिए यह एक पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर का केस था। पुलिस ने धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया और स्पेशल टीम बनाकर कातिलों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जब मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की तो हत्या की कड़ियां जुड़ने लगी। जांच में पता चला कि मृतक राजेंद्र शराब पीने का आदी हो गया था। वह नशे में धुत होकर आए दिन अपनी पत्नी और परिवार के साथ मारपीट करता था। शराब की इसी लत ने उसकी खेती की जमीन भी निगल ली थी। राजेंद्र की पत्नी जब भी अपने पिता राजेश चौहान को अपनी प्रताड़ना का दुखड़ा सुनाती तो पिता का खून खौल उठता था। बेटी के साथ रोज होने वाली इस दरंदगी से ससुर राजेश चौहान गहरे मानसिक तनाव में आ गया था और अंततः उसने अपनी बेटी को इस नर्क से निकालने के लिए कानून का नहीं बल्कि जुर्म का खौफनाक रास्ता चुन लिया। अपनी पत्नी से हर बार अपने पैसे का हिसाब मांगता था, चूँकि वो खुद नशे में पैसा खर्च कर चुका था ज़मीन बेच के, लेकिन हिसाब अपनी पत्नी से मांगता था और पत्नी को परेशान करता था, मारपीट करता था। ये बात मृतक की माँ ने, मृतक का जो बच्चा है उसने भी ये बताई है और मृतक की पत्नी ने भी ये चीज़ स्वीकार की है। तो लगातार हिसाब की वजह से ये घरेलू तनाव बढ़ा और जो उसके ससुर हैं वहाँ तक ये विवाद गया। उनसे भी वो पैसे का हिसाब करता था। उसे शक था कि जो पत्नी है, जो मेरी पत्नी है, उसने अपने पिता को ये ज़मीन वाले पैसे दे दिए, जबकि वास्तव में ये पाया गया कि उसने वो पैसा शराब के नशे में खर्च किया। कत्ल की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। 13 जुलाई को ससुर राजेश चौहान के इशारे पर उसका साथी प्रभु दयाल बिसेन मृतक राजेंद्र को शराब पिलाने के बहाने एक ढाबे पर ले गया। वहां दोनों ने जमकर शराब पी। इसके बाद प्रभु दयाल उसे कोपे और डोंगरिया के जंगल में ले गया, जहां पर ससुर राजेश पहले से मौत का फंदा लिए बैठा था। जंगल में तीनों ने फिर शराब पी। नशे में धुत होने के बाद दामाद और ससुर के बीच पैसों और बेटी से मारपीट को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि ससुर राजेश और उसके साथी ने गमछे से दामाद राजेंद्र का गला कस दिया और उसे तब तक घोंटते रहे
जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए नहीं उखड़ गई। वारासिवनी पुलिस की मुस्तैदी और इस विवेचना की दाद भी देनी होगी, जिसने महज 72 घंटे में इस अंधी हत्या से पर्दा उठा दिया। दोनों आरोपी आज सलाखों के पीछे है और हत्या में इस्तेमाल गमछा, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। शराब की लत ने न सिर्फ राजेंद्र की जान ली, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। बेटी विधवा हो गई और जो पिता उसे बचाना चाहता था, वो अब उम्र कैद काटने जेल जा रहा है। यह घटना समाज के लिए एक खौफनाक सबक है कि घरेलू कलह का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। बालाघाट के बहुचर्चित चावल घोटाले में अब पुलिस का शिकंजा पूरी तरह से कसता जा रहा है। एथेनॉल प्लांट के नाम पर जारी हुए सरकारी चावल को राइस मिलों में खपाने के इस खेल में एसआईटी ने एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देशन में चल रही यह जांच अब सिर्फ बयानों पर नहीं, बल्कि तकनीकी साक्ष्यों पर केंद्रित हो गई है। पुलिस अब राइस मिलों के बिजली बिल और इनकम टैक्स रिटर्न भी खंगाल रही है, जिससे बचने का कोई रास्ता इन मिलर्स के पास नहीं है। साथ ही एसपी ने इस घोटाले के हजारों करोड़ के होने की भ्रामक खबरों का भी खंडन किया है। आखिर क्या है एसआईटी की जांच का टेक्निकल मास्टर प्लान और कौन है वो 4 नए चेहरे जो कल गिरफ्तार हुए? चलिए विस्तार से नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। 5 जून 2026 बालाघाट पुलिस को मिली एक सटीक सूचना ने इस पूरे नेक्सस की नींव हिला दी। पुलिस को खबर मिली थी कि एविजय एग्री को एथेनॉल प्लांट के लिए निकला चावल प्लांट में जाने के बजाय सीधे बालाघाट की राइस मिलों में उतर रहा है। शुरुआती ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसका दायरा अब काफ़ी बढ़ चुका है। पुलिस ने इस मामले में कल 4 और राइस मिल संचालकों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में बिहारी राइस मिल के संचालक बिहारी पटले और उनका मैनेजर, गर्रा स्थित विराज राइस मिल के संचालक गौरव माहेश्वरी और शांति राइस मिल के संचालक सुरेंद्र राणा शामिल है। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक कुल 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच 2 चरणों में तेजी से आगे बढ़ रही है। जो बालाघाट पुलिस को जब सूचना मिली थी कि इथेनॉल एविजे एग्रीगो इथेनॉल प्लांट के लिए जो चावल निकला है वो अपने गंतव्य पे ना जाते हुए एक जो संचेती राइस मिल्स वारासिवनी में है, जिसके संबंध में पहले एक प्रिलिमिनरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, उसके बाद जो एसआईटी बनी हुई वर्तमान में इसमें जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था उसके तहत इसमें इससे पहले 13 आरोपी थे और कल 4 अन्य आरोपी जिनकी संलिप्तता इसके संबंध में पाई गई थी उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 फेजेज़ में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहला फेज़ जो बालाघाट से लास्ट 1 ईयर में कितना राइस जो है वो इथेनॉल की ओपन मार्केट सेल पॉलिसी के तहत एविजे एग्रीगो इथेनॉल प्लांट के लिए निकला, उसके संबंध में भी जांच कर रहे हैं। और जब इसकी जांच और इसके तथ्य पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद फिर अगर अन्य कहीं जगह से भी कोई चावल इथेनॉल बनाने के लिए इस स्पेसिफिक एविजे एग्रीगो इथेनॉल प्लांट के लिए होगा तो उसकी जांच की जाएगी। पर यहाँ ये स्पेसिफाई करना बहुत आवश्यक है कि लीगली भी और जो हमारी जांच का दायरा है वो स्पेसिफिक एविजे एग्रीगो इथेनॉल प्लांट तक रिलेटेड है और इसी से संबंधित है, क्योंकि इसी के संबंध में शिकायत और वो मिली थी। इस घोटाले की जांच का सबसे दिलचस्प पहलू है एसआईटी की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। एसपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक पुलिस सिर्फ कागजी बयानों पर निर्भर नहीं है, अब राइस मिलर्स की संदिग्धता को वैज्ञानिक और तकनीकी डेटा से साबित किया जा रहा है। एसआईटी राइस मिलों के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी कि बिजली खपत का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। अगर मिलर ने धान से चावल बनाया है तो मिल की भारी भरकम मशीनों ने बिजली भी ज़्यादा खाई होगी, लेकिन अगर बिना बिजली जले ही चावल का प्रोडक्शन दिखा दिया गया तो चोरी अपने आप साबित हो जाएगी। इसके अलावा पुलिस लेबर पेमेंट्स का रिकॉर्ड्स,
सालाना सेल्स रिकॉर्ड और मिलर्स के इनकम टैक्स रिटर्न का असेसमेंट भी कर रही है। ये तकनीकी साक्ष्य कोर्ट में वो सबूत बनेंगे जिन्हें कोई भी बड़ा वकील झुठला नहीं पाएगा। जी, उनके बारे में भी हमारे साथ जो हमारी सेकेंडरी एजेंसीज़ रहती हैं जो इस डिपार्टमेंट की हैं नान की, उन लोगों को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है असिस्ट करने के लिए। तो उनकी टीम्स भी आके इस संबंध में गहन विवेचना कर रही हैं कि जो जैसे आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, रिकॉर्ड्स ऑफ लेबर्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स, सेल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण होते हैं कि कितना चावल किसी राइस मिल के द्वारा बेचा गया एक फाइनेंशियल ईयर में, और इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो इसके संबंध में भी हम लोगों ने जो भी सिस्टर एजेंसीज़ हैं उनसे कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं वो हमें असिस्ट करेंगे। इस पूरे मामले में कुछ मीडिया पर 1000 से लेकर 1200 करोड़ रुपए के घोटाले की खबरें भी फैलाई जा रही थी। एसपी आदित्य मिश्रा ने इन अफवाहों को पूर्ण विराम लगा दिया है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल ओपन मार्केट सेल पॉलिसी के तहत पूरे मध्य प्रदेश में एथेनॉल प्लांट्स को कुल 2 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित हुआ था। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि यह पूरा का पूरा 2 लाख मीट्रिक टन चावल डाइवर्ट हो गया है और इसी आधार पर करोड़ों के फर्जी आंकड़े उछाल दिए, जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और कई जगह पे इस प्रकार की न्यूज़ रिपोर्ट्स या मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनको मैं ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस तरह की कई लोगों ने बहुत एग्जैजरेटेड क्लेम्स की सूचनाएं चलाई कि 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, और कई लोगों ने विभिन्न प्रकार की न्यूज़ चलाई जिसकी बारे में कोई भी पुष्टि अभी तक हमारी विवेचना में नहीं हुई है। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स चली थी ये इस एक अजम्पशन पे चली थी कि लास्ट ईयर में पूरा 2 लाख मीट्रिक टन जो इथेनॉल पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश में कहीं भी चावल आवंटित हुआ था, उसको अज्यूम कर लिया गया था कि वो पूरा चावल डाइवर्ट हो गया है या डाइवर्जन हुआ है, और उसके बाद उस प्रकार का फिगर आया था। पर अभी तक हमारी विवेचना में ना इस प्रकार के तथ्य आए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया हमारी विवेचना जो है वो एक इथेनॉल प्लांट, एवीजे एग्रीगो इथेनॉल प्लांट को लास्ट 1 ईयर में कितना OMSS स्कीम के तहत जो चावल आवंटित हुआ था उससे संबंधित है। पुलिस की मौजूदा जांच का फोकस पूरी तरह से इस बात पर है कि पिछले 1 साल में एवीजे एग्रीको इथेनॉल प्लांट को कितना चावल गया और उसमें से कितना डाइवर्ट होकर राइस मिलों तक पहुंचा। इसमें शुरुआत में जो FIR थी वो 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR थी प्लस अन्य के खिलाफ थी। विवेचना में आने के बाद कुल 13 आरोपी उसमें बढ़ाए गए थे, और कल इसमें अन्य 4 लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। तो कुल मिला के आज दिनांक तक करीबन 17 लोग हैं जो इसमें नामजद आरोपी हो चुके हैं, जिसमें से 8 लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक पुलिस ने कर ली हैं। एसपी आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में चल रही SIT की यह कार्रवाई साबित करती है कि अगर पुलिस तकनीकी बारीकियों जैसे बिजली के बिल और टैक्स रिकॉर्ड्स को हथियार बना ले तो सफ़ेद पोश अपराधियों का बचना नामुमकिन है। 17 लोगों पर FIR और 8 की गिरफ्तारी के बाद अब बालाघाट के राइस मिलर्स और ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई और बड़े चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं।